नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस में। आशा करते हैं आप सभी लोग अपने घर में सुरक्षित होंगे। सभी माता बहनों को मेरा प्रणाम। मैं अभिषेक तिवारी लेकर आया हूँ आपके पास विद्युत की व्याख्या का पार्ट 2। पहले हमने बात किया था श्रेणी क्रम संयोजन तक। चलिए अब आगे बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन किस प्रकार से होता है। तो चलिए इसकी डेफिनेशन बात कर लेते हैं कि जब प्रतिरोधों के पहले सिरे से एक साथ या तथा दूसरे सिरों को एक साथ जोड़कर बैटरी से संयोजित कर देते हैं तो इस प्रकार के संयोजन को समांतर क्रम संयोजन या पार्श्व क्रम संयोजन कहते हैं। जिन बच्चों को वीडियो फास्ट लग रही है वो वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स को नोट कर सकते हैं और इसका पीडीएफ फाइल भी आपको हमारे ऑफिशियल प्ले स्टोर पर अब मिल जाएगा। एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस को आप डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स से बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स आपके बोर्ड एग्जाम में काम आने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब तो प्रतिरोध को समांतर क्रम में संयोजित करके एक बैटरी से R1, R2, R3 जोड़ दिया जाता है जिसका विभवांतर V होता है। तीनों प्रतिरोधों के सिरों का विभवांतर समान होता है। बैटरी से I एम्पियर की धारा निकलती है जो बिंदु A पर जाकर तीनों भागों I, I1 तथा I2 में विभाजित हो जाती है। अतः हम I को किन भागों में विभाजित किए थे? I1, I2 और I3। अगर इन तीनों को जोड़ दिया जाए तो हमें संपूर्ण धारा I का मान ज्ञात हो जाएगा, जैसे आपको सामने स्क्रीन पर दर्शाया जा रहा है। ये हमारी पहली इक्वेशन। अब ओम का नियम अगर हम जानते हैं तो ओम का नियम क्या होता है कि I बराबर क्या होता है? विभवांतर बटे प्रतिरोध होता है। तो I इक्वल टू V अपॉन R1 सेकेंड इक्वेशन, I2 इक्वल टू V2 अपॉन R2 थर्ड इक्वेशन। चलिए अब अगर हम नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट में हमारा आता है I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3। I3 हमारा क्या आ जाता है? V अपॉन R3। ये हमारी हो गई थर्ड इक्वेशन। अब समीकरण 1 में I1, I2 तथा I3 का मान रखने पर I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3 ये हमारी फाइनल समीकरण आती है। अब I इक्वल टू V अपॉन R हम जानते हैं। तो यदि तीनों प्रतिरोधों के जगह पर एक ऐसा प्रतिरोध लगा दिया जाए जिसके कारण परिपथ के विद्युत धारा विभवांतर में कोई परिवर्तन न हो तो उस प्रतिरोध को हम क्या कहते हैं? तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। अतः I इज इक्वल टू V अपॉन R, जहां पर R क्या है? तुल्य प्रतिरोध है। समीकरण 5 और 6 से देखिए समीकरण 5 क्या था? हमने आपको अभी स्क्रीन में बताया। देखिए फिर से रिवाइंड कर देते हैं। I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। और छठवां समीकरण क्या हो गया हमारा? I इक्वल टू V अपॉन R। अब इन दोनों समीकरण आमने सामने रखने पर V अपॉन R इक्वल टू, इधर से हमने V कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचता है? 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V को कैंसिल कर देते हैं तो हमारा समांतर क्रम या पार्श्व क्रम का संयोजन आ जाता है जो कि होता है 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। अब देखिए इसका प्रतिफल या परिणाम क्या हो सकता है? समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है, अर्थात विद्युत धारा तथा उष्मीय का प्रभाव जो होता है। अब देखिए विद्युत ऊर्जा क्या होती है। अगला टॉपिक जो हमारा है वो है विद्युत धारा, उष्मीय तथा तापीय प्रभाव। तो विद्युत ऊर्जा क्या है? किसी चालक में आवेश प्रवाहित करने पर वे ऊर्जा विद्युत ऊर्जा कहलाती है। जबकि चालक के सिरों पर V विभवांतर उपस्थित हो तो विद्युत ऊर्जा क्या हो जाएगी? W इज इक्वल टू V इंटू Q एंड I इज इक्वल टू क्या होगा? Q अपॉन T हो जाएगा। I इक्वल टू Q अपॉन T। अब Q इज इक्वल टू IT हो जाएगा। फिर यहां से W इक्वल टू V इंटू I इंटू T। हमने क्या किया है? Q की जगह पे IT रख दिया, उसका वैल्यू रख दिया। फिर V बराबर IR होता है तो जहां पर V लिखा है दोस्तों वहां पे हमने क्या रख दिया? IR रख दिया। अब W इज इक्वल टू IR इंटू IT। तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? I स्क्वायर इंटू R इंटू T। चलिए आगे आते हैं। तो ये हो गया I इज इक्वल टू V अपॉन और ओम के नियम से। देन W इक्वल टू V इज इक्वल टू V इंटू V अपॉन R इंटू T। तो यहां से दोस्तों देखिए रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है? W इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू T। अब बात करते हैं विद्युत ऊर्जा की। तो देखिए विद्युत ऊर्जा क्या होती है? विद्युत ऊर्जा W इक्वल टू V इंटू Q। W इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, जैसा कि हम पहले जान चुके हैं। देन W इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R इंटू 2, ये भी हमने पहले पढ़ लिया है। तो फाइनल इक्वेशन यहां से क्या आ जाएगी? W इज इक्वल टू V इंटू I इंटू T। अब अगली बात करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है। यदि दो बिंदुओं के मध्य, ध्यान दीजिए दोस्तों, यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट हो तो एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में
किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। क्या डेफिनेशन हुई इसकी, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं आपको। यदि दो बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट हो तो 1 इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। अब देखिए विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, किया गया कार्य यानी कि आवेश गुणे विभवांतर। तो E इंटू 1 तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1 तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका मात्रक क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जूल या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब चलिए आगे बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा मापने की सबसे छोटी इकाई है। कौन सी इकाई है, सबसे छोटी इकाई। ध्यान दीजिएगा इस बात पे, ये सबसे छोटी इकाई होती है जिसका मान 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल होता है। अब देखिए विद्युत धारा का उसमें प्रभाव क्या होता है। यदि किसी चालक में आवेश या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुछ समय पश्चात, यदि किसी चालक में आवेश या विद्युत धारा प्रवाहित करने पर कुछ समय पश्चात वह चालक तार गर्म हो जाता है तो उसमें विद्युत धारा का उसमें प्रभाव होता है। कारण क्या होता है इसका, कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें उपस्थित इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के गति के दिशा में, गति के दिशा के विपरीत, ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा के गति के दिशा के विपरीत दिशा में ही गति करते हैं, जिसके कारण चालक तार में उपस्थित परमाणुओं से लगातार टकराते हैं। इन टक्करों के कारण इलेक्ट्रॉन अपनी गतिज ऊर्जा का स्थानांतरण इन परमाणुओं में कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। अब जिसके कारण चालक तार में गर्म हो जाता है वो क्या है, जिसके कारण चालक तार गर्म हो जाता है तो विद्युत धारा के उसमें प्रभाव को, विद्युत धारा के उसमें प्रभाव को कैलोरी में मापते हैं तथा इस दौरान उत्पन्न ऊष्मा को विद्युत ऊष्मा कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, H से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका मात्रक कैलोरी होता है। हमने एक वीडियो बनाई है विद्युत के सभी फॉर्मूलों की, उसका आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, फिजिक्स के क्लास 10 में सर्च करेंगे, आपको उस प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगी। सारे फॉर्मूलों का संग्रह हमने एक वीडियो में कर दिया है, मात्र 10 मिनट की वीडियो, उसको जरूर देखिए। तो यहां से 1 कैलोरी बराबर क्या हो जाता है, 4.18 जूल। देन H इज इक्वल टू क्या होता है, VQ अपॉन 4.2, VIT अपॉन 4.2, I²RT अपॉन 4.2 एंड V²T अपॉन 4.2। These are the 4 formulas which we are used as to find out the value of H। चलिए अब देखते हैं जूल का तापन नियम क्या होता है। तो H is directly proportional to I²। यदि किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न विद्युत ऊष्मा उस परिपथ में प्रवाहित, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न विद्युत ऊष्मा उस परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा I के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा क्या होता है, H जो है सीधे अनुक्रमानुपाती होता है रेजिस्टेंस के। किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न विद्युत ऊष्मा उस परिपथ में लगे प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। चलिए थर्ड वाला देख लेते हैं क्या है, H इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न विद्युत ऊष्मा उस परिपथ में प्रवाहित धारा के समय के अनुक्रमानुपाती होता है। T क्या है, समय है, तो उसके क्या हो जाएगा, अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। विद्युत सामर्थ्य। विद्युत सामर्थ्य क्या है, किसी परिपथ में उत्पन्न, देखिए क्या हो गया, हाँ माफी चाहते हैं इसके लिए आपसे हम। विद्युत सामर्थ्य, किसी परिपथ में उत्पन्न विद्युत ऊर्जा के दर को विद्युत सामर्थ्य या शक्ति कहते हैं। विद्युत सामर्थ्य या शक्ति को किससे प्रदर्शित करते हैं, P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक जूल पर सेकंड या वाट कह सकते हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, वाट कह सकते हैं, जिसको पावर कहते हैं। शक्ति का इंग्लिश में क्या कहते हैं, पावर। और हम लोग सभी जानते हैं पावर किस में प्रदर्शित करते हैं, वाट में। चलिए आगे बात करते हैं
कि किसी विद्युत चालक में प्रवाहित विद्युत धारा तथा उसके सिरों पर, किसी विद्युत चालक में प्रवाहित विद्युत धारा तथा उसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के गुणनफल को शक्ति या सामर्थ्य कहते हैं। अब आगे आइए, P बराबर क्या होता है, V इंटू आई होता है। देन P बराबर I स्क्वायर R इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R। चलिए आगे बात करते हैं किलोवाट घंटा या यूनिट। वाट सेकेंड या जूल विद्युत ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक होता है। दिमाग में बैठा लीजिए चीज आप लोग कि वाट सेकेंड या जूल विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, बहुत ही छोटा मात्रक होता है। घरेलू परिपथ या औद्योगिक केंद्रों के विद्युत ऊर्जा खपत को मापने के लिए किलोवाट या यूनिट या BTU बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट का उपयोग करते हैं। अब आगे आ जाते हैं हम अपने अगले टॉपिक पे। देखिए स्क्रीन पे आप देखिए कि एक यूनिट को 1 किलोवाट भी कहते हैं। एक यूनिट को क्या कहते हैं, 1 किलोवाट भी कहते हैं। तो स्क्रीन पर आप देखिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप इसको कि यदि किसी विद्युत परिपथ में 1000 वाट के उपकरण को 1 घंटे तक उपयोग किया, यदि किसी विद्युत परिपथ में 1000 वाट के उपकरण को 1 घंटे तक उपयोग किया जाता है तो खर्च विद्युत ऊर्जा कितनी होती है, 1 यूनिट हो जाती है। तो नंबर ऑफ यूनिट क्या हो जाएगी हमारी, वाट इंटू आवर अपॉन 1000। तो यदि दिनों की संख्या ज्ञात हो तो यूनिट बराबर वाट गुणे घंटा गुणे दिन बटे 1000, यानी कि वाट इंटू आवर इंटू डे अपॉन 1000। सो दिस इज द वे टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ यूनिट। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको आप लोग सभी। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब देख लीजिए आप लोग सभी इस वीडियो को, ये हमारी थी विद्युत की व्याख्या जो हमने आपको 2 वीडियो में बताई है। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर मिलने वाली हैं। एक बार मैं आप लोगों को फिर से कहना चाहता हूँ, जो भी बच्चे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, आपको वीडियो के लिंक में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, टीचमिंट ऐप का भी लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर हमारा एप्लीकेशन आ चुका है जिसको आप सर्च कर सकते हैं एक्सेल ऑफिशियल क्लासेस नाम से। वहां पे आपको बहुत सारी PDF फाइल्स, होमवर्क वगैरह मिल जाएंगे। टीचमिंट ऐप पर आपको सेशनल टेस्ट टॉपिक वाइज हर सब्जेक्ट वाइज अपलोड कर दिया गया है। आप उन टेस्ट को अटेम्प्ट करिए, आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही जरूरी है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी वहां जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक, ओके, थैंक यू।